वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आगे। हम पढ़ चुके हैं रीजनल किंगडम्स के बारे में। नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से रीजनल किंगडम्स थे एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं। नॉर्थ इंडिया में हमने रीजनल किंगडम्स पढ़े। राजपूत्स ऑफ राजस्थान, तोमर्स ऑफ दिल्ली, चौहान्स ऑफ राजस्थान, सोलंकीज ऑफ गुजरात, परमारास ऑफ मालवा, चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड और बहुत कुछ। हमने गजनविद्स और महमूद ऑफ गजनी के बारे में भी पढ़ा। हमने इसके बाद स्ट्रगल ऑफ कन्नौज पढ़ी थी, जिसे हमने ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कौन से रीजनल किंगडम्स थे? तो साउथ इंडिया में अगर देखा जाए तो देयर आर ओनली 3 मेन पावरफुल रीजनल किंगडम्स। एक पल्लवास थे, एक चोलास थे और एक थर्ड थे जिनका नाम था द पांड्यास। पांड्यास इतने पॉपुलर नहीं हो पाए। इसका रीज़न है क्योंकि हमको पांड्यास के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाई। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें इन तीनों किंगडम में से पालवास, चोलास और पांड्यास में से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चोलास के बारे में है। और वो इसलिए क्योंकि चोलास रूलर जो थे, ये जब भी जीतते थे या कहीं पर विक्ट्री इनको मिलती थी तो ये वहाँ पर मॉन्यूमेंट बना दिया करते थे, या ये सिक्कों पे अपना नाम वगैरह छपा के चलवाया करते थे। हमें इनके बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, इसलिए हम इनके बारे में काफ़ी जानते हैं, और पांड्यास के बारे में हम इतना नहीं जानते। चलो मूविंग ऑन टू पालवास। हम पालवास के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर पालवास? इफ़ यू विल सी इन बुक, द ओरिजिन ऑफ द पालवास इज अननोन। वी डोंट नो द ओरिजिन ऑफ पालवास. The Palwa ruler Mahendravarman ruled from 600 to 630 AD to 30 years. 30 years महेंद्रवर्मन ने रूल किया। द पालवास वर इन कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट विद चालुक्यास। अब देखिए उस टाइम क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स बन गए थे, चालुक्यास, पांड्यास, चेरास और चोलास, ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स लगी रहती थी, लड़ाइयाँ लगी रहती थी एक दूसरे का किंगडम। कभी कोई किसी के किंगडम को जीत लेता था, कभी हार जाते थे, तो यही सब चलता रहता था। द चालुक्यास रूलर पुलाकेशिन II डिफीटेड द पल्लवा रूलर महेंद्रवर्मन I। अब चालुक्य के एक रूलर थे जिनका नाम था पुलकेशिन II। इन्होंने महेंद्रवर्मन I को हराया था और इनकी जो प्रोविंसेस थी, नदर्न प्रोविंसेस, वो जीत ली थी। महेंद्रवर्मन I वॉज सक्सीडेड बाय नरसिम्हावर्मन। अब महेंद्रवर्मन के जो बाद राजा बने उनका नाम था नरसिम्हावर्मन। अंडर द पालवास, देखिए, कांची बिकेम अ ग्रेट सेंटर ऑफ ब्राह्मणिकल एंड एज वेल एज बुद्धिस्ट लर्निंग। जो पालवास थे, अंडर द पालवास कांची बिकेम अ ग्रेट सेंटर ऑफ, यहाँ पर ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट लर्निंग, मतलब कि यहाँ पर ये एजुकेशन सेंटर था पालवास का। कहाँ पर? कांची में। द पल्लवा किंग वर पैटर्न्स ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, और इनको आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत पसंद था। इन्होंने कुछ टेम्पल्स बनवाए हैं पल्लवास ने, देखेंगे। द शोर टेम्पल्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु एंड कैलाशनाथ टेम्पल एट सांची, ये कुछ फेमस टेम्पल्स हैं जो पल्लवास ने बनाए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे चोलास के बारे में। चोलास वर द, देखो, चोलास कोई एक्चुअल में कोई किंगडम नहीं था, ये जस्ट चीफ्टेन्स थे। जैसे कोई पावरफुल राजा होता था तो वो अपने अपॉइंट करता था चीफ्टेन्स को, कुछ लोगों को अपॉइंट करता था गवर्न करने के लिए ऐसी जगह जो उसकी कैपिटल से दूर हो। तो चोलास दरअसल कौन थे? ये पल्लवास के चीफ्टेन्स थे जो पल्लवास के लिए काम करते थे। लेकिन पल्लवा चोलास में एक रूलर थे जिनका नाम था विजयालय। विजयालय ने क्या करा? विजयालय ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया 846 AD में, और तंजौर इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई। प्रांटक I, ग्रैंडसन ऑफ विजयालय के जो ग्रैंडसन थे, इन्होंने 48 ईयर्स तक राज किया। और देखिए, ही एक्सटेंडेड देयर किंगडम टू नेल्लौर
इट इज़ सेड दैट ही डिफीटेड द रूलर ऑफ श्रीलंका, और ऐसा माना जाता है चोलाज ने सिर्फ इंडिया पे नहीं, इंडिया से बाहर भी, इंडिया से बाहर श्रीलंका एंड मालदीव्स इनको भी कैप्चर किया था। अब हम पढ़ेंगे एक चोलाज रूलर के बारे में जिनका नाम है राज राजा वन। इन्होंने 985 से 1016 तक रूल किया। डिफीटेड पांड्याज, इन्होंने पांड्याज को हराया। एंड कैप्चर द पार्ट ऑफ सेलोन एंड मालदीव्स, इन्होंने श्रीलंका एंड मालदीव, सेलोन श्रीलंका का उल्टा, श्रीलंका का पुराना नाम सेलोन, और मालदीव्स को इन्होंने जीता। इसके बाद हम बात करेंगे राजेंद्र चोला की। अच्छा, राजा की एक और बात देख लेते हैं। ही बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग नेवी टू कंट्रोल ट्रेड अलोंग द कोस्टल एरियाज। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी आर्मी बनाई थी जो कोस्टल एरियाज को, यहाँ पे ट्रेड जो होता था उसको कंट्रोल करती थी। देखिए यहाँ पे लिखा है, डू यू नो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द चोलाज इज अवेलेबल थ्रू कॉपर प्लेट्स। They were a popular medium to record events such as conquest. Grants of inscription on temple walls also give us a lot of information. ये कह रहे हैं कि चोलाज जो थे वो, उनकी हमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो कॉपर की प्लेट्स के थ्रू मिलती है। ये जब भी जीतते थे तो कॉपर की प्लेट पे कुछ छुपा कर कहीं पर उसको या एज अ गिफ्ट बोल सकता है कि अपने आप को ये वो एक वो करना, अब जैसे अपने लिए मूर्ति बना देते थे, ऐसे काम करते थे। चलिए अब हम पढ़ेंगे राजेंद्र चोला के बारे में। राजेंद्र चोला वॉज द सन ऑफ राज राजा वन। राजेंद्र चोला, ही वॉज द सन ऑफ राज राजा वन। ही सक्सीडेड हिज फादर टू द थ्रोन। अब देखिए राजेंद्र चोला ने, ही डिफीटेड चेराज, इन्होंने चेराज, चालुक्यज एंड पालास को बंगाल में हराया। और बंगाल में जब ये गए बंगाल, तो जब ये बंगाल में जीत गए तो इन्होंने अपने आप को एक नाम दिया, इसका नाम जो नाम था गंगाईकोंडा चोला। गंगाईकोंडा का मतलब, गंगाईकोंडा इज अ वर्ड, गंगा प्लस कोंडा। गंगाईकोंडा मीन्स एक जिसने गंगा तक सब जीत लिया हो। तो ये साउथ में थे और ऊपर नॉर्थ में गंगा तक इन्होंने काफ़ी हद तक जीत लिया था, इसलिए इन्होंने अपने आप को गंगाईकोंडा नाम दिया। और इन्होंने अपनी नई कैपिटल बनाई तंजौर के पास ही, जिसको इन्होंने नाम दिया गंगाईकोंडा चोलापुरम। गंगाईकोंडा चोलापुरम इन्होंने उसे नाम दिया। राजेंद्र चोलाज मोस्ट डेयरिंग कैंपेन वॉज इन साउथ ईस्ट एशिया एंड सदर्न चाइना। देखिए ये चाइना और साउथ ईस्ट एशिया तक भी होकर आ गए थे। इंडियन शिप्स, अब उस टाइम एक पास था मुलुका पास, वहाँ पर इंडियन ट्रेडर्स को ट्रेड नहीं करने दिया जाता था, तो श्रीलंका के पास ही जगह है। तो राजेंद्र चोला ने क्या करा, श्रीलंका के जो सिलोन उस टाइम वहाँ पर जो राजा थे उनको हराया और वहाँ पर इंडिया के ट्रेड के लिए इजी कर दिया इन्होंने इंडिया का ट्रेड। अब हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ चोला एम्पायर। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ चोला एम्पायर। तो देखिए फीचर्स ऑफ चोला एम्पायर, इन्होंने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टेम्पल्स के बारे में। इन्होंने कौन कौन से टेम्पल्स बनाए थे। तो इन्होंने टेम्पल्स बनाए हैं बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर। बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर ये बना था 1000 AD बाय चोला रूलर राजा राजा वन इन ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा। ये लॉर्ड शिवा का मंदिर है। Massive tower of this temple rise up to height of 57 मीटर and is shaped like pyramid। इसकी जो टॉप पे डोम रखा है वो पिरामिड शेप का है और 57 मीटर हाई है। इट हैज़ 13 सक्सेसिव स्टोरीज। द इंटीरियर वॉल ऑफ टेम्पल्स आर डेकोरेटेड। तो ये टेम्पल्स के बारे में आप इसे पढ़ सकते हैं, आप रीडिंग करेंगे आपको ईजिली ये समझ आ जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, द चोला पीरियड विटनेस द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज। इनके रीजन में तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ लैंग्वेज फ्लरिश करी। मतलब लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज थी लोगों की, वो इनके टाइम पर ही फ्लरिश करी है। अब हम बात करते हैं चोला एडमिनिस्ट्रेशन की कि ये कैसे राज करते थे। तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन आप यहाँ देख सकते हैं।
सबसे बड़ा किंगडम होता था, जैसे आज इंडिया है, इंडिया एक कंट्री है, तो मान लीजिए आप इंडिया को कंट्री और किंगडम इंडिया एक किंगडम है। उसके बाद जैसे इंडिया में स्टेट्स होती हैं, ऐसे यहाँ पर मंडलम्स हैं। एक 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 कंट्री को छोटे छोटे पार्ट में स्टेट में डिवाइड कर दिया, ऐसे ही एक किंगडम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उसको मंडलम्स कहा। अब मंडलम्स जो थे वो डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए थे, जैसे कि अब यूपी के अंदर सहारनपुर आता है, तो सहारनपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे ही इसके अंदर भी एक डिस्ट्रिक्ट थी, इसको नाम इन्होंने जिसको कह रखा था वलनाडू। अगर इनकी लैंग्वेज में कहूँ तो वलनाडु, लेकिन वैसे पढ़ेंगे तो वलनादूज। उसके बाद फोर्थ जो है वो है ग्रामन। ग्रामन मतलब जो गांव होते हैं उनको ग्रामन कहा गया। सबसे छोटी इसमें जो यूनिट होती थी वो गांव होती थी, या जिसे ग्रामन कहते थे। फिर डिस्ट्रिक्ट, इसमें बहुत सारे विलेजेस होते थे, इसको कहते हैं वलनाडूज। उसके बाद किंगडम्स, जो डिवाइड था छोटे छोटे पार्ट्स में, स्टेट्स वगैरह कह सकते हैं आप उसको, स्टेट टाइप या सिटी टाइप, छोटी छोटी सिटीज़, उनको मंडलम्स। अच्छा, इन्होंने असेंबली भी बना रखी थी, आप देखेंगे चोला एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने असेंबलीज बनाई थी। असेंबलीज ऐसी असेंबलीज जो एडमिनिस्ट्रेट करती थी, जैसे कि अगर डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेट कोई करता था तो उसका नाम, उसको कहते थे नट्टर। जैसे नगर पालिका या नगर निगम इस टाइम है, तो उस टाइम होते थे नट्टर। और जो बड़ी सिटीज़ को या स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेट करते थे उनको नगरट्टा कहते थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चोलास का डिक्लाइन ऑफ चोला। तो अगर ये इतने अच्छे थे, इतने पावरफुल थे, इतने सब कुछ जीत लिया था इन्होंने, तो फिर ये कहाँ गए, या इनका ये ख़त्म कैसे हुए? तो देखिए, ये काफ़ी, यही इनके डाउनफॉल का रीज़न भी है कि इन्होंने लड़ाई काफ़ी लड़ी है। देखिए, कोई भी रूलर रहा हो चोला डायनेस्टी का, वो हमेशा वॉर में ही बिजी रहा मैक्सिमम टाइम्स। जब वो वॉर में बिजी रहे, उससे क्या हुआ, इनके रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, और जब रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो राजा वीक हो गया, और राजा वीक हो गया तो डिक्लाइन तो फिर होना ही था। तो ओके क्लास, ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका बुक वर्क, उसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा। थैंक यू।